छाँव में, हो, पलकों की छाँव में। नहीं तो कार्तिक भैया कुछ बताकर नहीं गए, ऐसे चुपचाप ही चले गए हैं। मुझे लगा शायद उनको कोई काम आ गया होगा, तो मैंने भी कुछ नहीं पूछा। हाँ, मुझे याद आया, कार्तिक जाने से पहले निहारिका के बारे में पूछ रहा था। निहारिका? निहारिका भी घर पर नहीं है, फिर दोनों कहाँ चले गए? कार्तिक जी, कहाँ थे तुम दोनों? कहाँ से आ रहे हो? मैं जो बात आप सबसे कहने जा रहा हूं, हो सकता है वो सुनकर आप सबको गहरा धक्का लगे, लेकिन अब ये बात मेरे लिए बताना बहुत जरूरी हो गया है। उस रात जब हम लोग शादी के लिए जा रहे थे और बीच रास्ते में मेरी तबीयत खराब होने की वजह से मैं घर वापस आ गया था, तो उस रात मैं होश में नहीं था। लेकिन अब तो तुम होश में हो ना? उस रात क्या हुआ कार्तिक? साफ साफ बताते क्यों नहीं? उस रात मैं और निहारिका उस रात आप और निहारिका जी क्या? बोलिए कार्तिक जी, जवाब दीजिए, क्या हुआ था उस रात? जवाब दीजिए कार्तिक जी, क्या हुआ था? उस रात मैं और निहारिका एक साथ थे। हमारे बीच वो हुआ जो नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। सुमन, मेरा यकीन करो, उस रात क्या हुआ, कब हुआ, क्यों हुआ, मुझे कुछ याद नहीं। तुम जानती हो मुझे चक्कर आ रहे थे, मैं होश में नहीं था। और न जाने वो कौन सा कमजोर पल था जिसमें मुझसे ये भूल हो गई। मैंने आज तक अपनी जिंदगी में अगर किसी से भी सबसे ज्यादा प्यार किया है तो वो तुमसे किया है। सुमन, प्लीज मेरा विश्वास करो, वो सब अनजाने में हुआ है। सुमन, मेरी बात सुन। कहाँ जा रहे हो? नीच हरकत कैसे कर सकते हो तुम कार्तिक? कार्तिक, तुम इस परिवार के, इस घर के आदर्श बेटे रहे हो। तुम्हारे चरित्र की मिसाल देते रहे हैं सब लोग। तुमसे ये उम्मीद नहीं थी कार्तिक।
माना कि इन दोनों से गलती हुई है। ये चाहते तो ये गलती छिपा भी सकते थे, लेकिन सबके सामने इन्होंने अपनी गलती का स्वीकार किया है, और ये हिम्मत सब में नहीं होती। और मैं बस बस दीदी, ऐसी भूल ही क्यों हुई जिसका सच बताने के लिए हिम्मत जुटानी पड़े? अपने पाप की कहानी सुनाकर हम पर किसी ने कोई एहसान नहीं किया। आज रिश्तों पर वो सवालिया निशान लगे हैं जिस वजह से इस परिवार में बहुत सारे सवाल उठ गए हैं। भगवान जाने रिश्तों का ये तूफान कब थमेगा। उस रात मैं होश में नहीं था। उस रात मैं और निहारिका एक साथ थे, और हमारे बीच वो हुआ जो नहीं होना चाहिए था। मुझे माफ कर दो सुमन। मैं जानता हूं मुझसे गलती हुई है, और मैं अपनी गलती के लिए बहुत शर्मिंदा भी हूं, लेकिन मेरा यकीन करो, जो कुछ भी हुआ अनजाने में हुआ। कार्तिक जी, जो कुछ भी हुआ उसके लिए हम आपको नहीं, खुद को दोष दे रहे हैं। हाँ कार्तिक जी, हम आपसे क्या सवाल पूछें? हम तो खुद से ये सवाल पूछते पूछते थक गए कि अपना पत्नी धर्म निभाने में हमसे कहाँ चूक हो गई। पहले आपकी प्रेमिका बने, आपकी मित्र बने, हमने हर बार एक अच्छी पत्नी, एक अच्छी बहू बनने की कोशिश भी की, और हम कहाँ गलत हो गए जो आपने हमारी जगह किसी और को दे दी। क्यों कार्तिक जी, क्यों? भूल आपसे नहीं, भूल हमसे हुई है। नहीं सुमन, नहीं, तुम्हारी कोई गलती नहीं, कोई भूल नहीं हुई। सारी गलती मेरी है, सारी भूल मेरी। पर आप हमारे भगवान थे कार्तिक जी। हमने अपने दिल में आपको वो जगह दी थी जो मंदिर में एक भगवान की मूर्ति को दी जाती है। लेकिन आज हमारे दिल के भगवान की मूर्ति खंडित हो चुकी है, और कहते हैं ना, खंडित मूर्ति की पूजा नहीं की जाती। अब हमसे बार बार माफी मांग रहे हैं ना। चलिए, हमने अगर आपको माफ कर भी दिया तो क्या सारे सवालों का अंत हो जाएगा? क्या हम दोबारा आपकी इज्जत कर पाएंगे? नहीं कार्तिक जी। ऐसा मत कहो सुमन। सुमन, कार्तिक जी होश में नहीं थे। उस रात जो कुछ भी हुआ अनजाने में हुआ। कार्तिक जी को दोष मत दो। जो भी दोष देना है मुझ बदनसीब को दो। पता नहीं कैसी किस्मत लिखवा कर आई हूं ऊपर वाले से। अपनी मांग का सिंदूर तो खो ही चुकी हूं, और अब मेरी वजह से मेरी छोटी बहन की गृहस्थी उजड़ने के कगार में है। सुमन, अगर तुमने कार्तिक जी को माफ नहीं किया तो मैं खुद को कभी माफ नहीं कर पाऊंगी। मैं इस घर की बर्बादी का दोष नहीं सह पाऊंगी। मैं नहीं सह पाऊंगी।
मेरा दिल और मेरा दिमाग इस बात पर विश्वास करने के लिए तैयार ही नहीं है कि कार्तिक भैया ऐसा कर सकते हैं। हाँ करण, विश्वास तो मुझे भी नहीं हो रहा है इस बात पर। लेकिन सबकी नजरों में तो वो दोषी बन गए हैं ना। कोई चाहे कुछ भी कहे, लेकिन करण की सोच और मेरी सोच एक ही है कि कार्तिक भैया ऐसा कर ही नहीं सकते। तो फिर ये चक्कर क्या है? कहीं ना कहीं कुछ तो ऐसा है जिसे हम सब अनजान हैं। कुछ तो ऐसा हुआ है जो कार्तिक भैया अपने मुंह से सबके सामने अपना दोष कबूल कर रहे हैं। और मुझे तो ये भी समझ में नहीं आ रहा है कि पिछले कुछ दिनों से इस घर में जो भी हो रहा है वो सुमन जी के साथ ही क्यों हो रहा है, और जो भी होता है उसके तार हमेशा निहारिका जीजी के साथ ही क्यों जुड़े हुए नजर आते हैं। कहीं ना कुछ तो गड़बड़ जरूर है। कार्तिक की गलती के लिए बेटा मैं हाथ जोड़ के माफी मांगता हूँ। माफ कर दो उसे। वो बार बार एक ही बात बोल रहा है कि उसने जो कुछ भी किया वो अनजाने में किया। उसे होश नहीं था, चक्कर आ रहे थे, तबीयत खराब थी, पता नहीं चला। और मैं गवाह हूँ बेटा इस बात का, क्योंकि जब मैं घर छोड़ने उसको आ रहा था ना बेटा, तो मैं रास्ते में डॉक्टर के पास लेकर गया था उसे। मैं उसके किए की कोई सफाई नहीं दे रहा हूँ। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ बेटा कि उस रात जो भी हालात थे, जैसी भी उसकी तबीयत थी, एक बार उस बारे में सोचा जाए तो हो सकता है वो निहारिका और तुम में फर्क ना कर पाया हो सकता है उसे लगा हो कि उसके पास निहारिका नहीं, उसकी सुमन है। पारो, हमारी चिंता मत करो, हम ठीक हैं। बस हम कुछ देर अकेले रहना चाहते हैं। हमें अकेला छोड़ दो। ताई जी, मैं नहीं जानती कि मेरा आने वाला कल कैसा होगा। नहीं जानती कि अब मेरे नसीब में इस घर में रहना लिखा भी है कि नहीं। जो कुछ भी होगा अपना नसीब समझकर स्वीकार कर लूंगी। लेकिन इस वक्त सब कुछ भुलाकर मैं सुमन से मिलना चाहती हूँ। उसकी जो कुछ भी हालत है उसकी वजह सिर्फ मैं हूं। मुझे उससे मिलना ही होगा। पर निहारिका, कहीं ऐसा ना हो कि सुमन को तुम्हारा उसके पास जाना अच्छा ना लगे। तो हो जाए वो मुझसे नाराज। जो कुछ भी उसके साथ हुआ है उसके लिए उसे मुझसे नाराज होने का ही नहीं, मुझसे नफरत करने का भी हक है। पर इसका मतलब ये तो नहीं कि मैं उससे अपनी नजरें चुरा लूं।
सुमन, सुमन, कार्तिक जी, हम हमेशा हमेशा के लिए घर छोड़कर जा रहे हैं और हमारे जाने की वजह है आपकी खुशी। हाँ कार्तिक जी, हमारे लिए आपकी खुशी से बढ़कर और कुछ भी नहीं। अगर आपको किसी और के साथ खुशी मिलती है तो ऐसा ही सही। आइंदा हम कभी आपकी खुशियों के आड़े नहीं आएंगे। आपको नया साथ और नई जिंदगी मुबारक हो सुमन। सुमन, तुम बहुत समझदार हो। इस घर से जाने का तुम्हारा ये फैसला मुझे अच्छा लगा। सही वक्त पर सही फैसला करने का शुक्रिया। अरे सुमन जी, आप इतनी सुबह सुबह कहीं जा रही हैं? नमस्ते। नमस्ते। एक जरूरी काम था, वही खत्म करने जा रहे थे। पर आप यहाँ सुबह सुबह कैसे? उस दिन रात को त्रिभुवन जी कार्तिक जी को मेरे पास लेकर आए थे। कार्तिक को कुछ चक्कर से आ रहे थे जी। तो मैंने कार्तिक जी का ब्लड टेस्ट करने के लिए उनका ब्लड सैंपल लिया था। उसकी रिपोर्ट तो अभी तक मेरे पास आई नहीं है। मेरे पास लेबोरेटरी से फ़ोन आया था। उस रिपोर्ट में जो मुझे मालूम चला उसको सुनकर तो मैं परेशान हूँ। यही बात बताने के लिए मैं आपके पास आया था। ऐसी क्या बात थी उस रिपोर्ट में? सुमन जी, कार्तिक जी की तबीयत अचानक खराब नहीं हुई। उनको किसी ने किसी चीज में मिला करके नशे की गोलियां दी थी ताकि उनकी तबीयत खराब हो जाए। जिन्हें ये दवा लेने की आदत नहीं होती है और वो दवा ले ले तो उसको चक्कर आता है, मन घबराता है उसका। उस दवा का असर चंद ही घंटों में पूरे शरीर में फैल जाता है। मुझे लगा रिपोर्ट तो मिल ही जाएगी, तो मैं यही सोचकर आप लोगों को बताने आ गया। आपने हमें तो ये बात बता दी है ना, पर अब आप घर वालों को ये बात बिल्कुल मत बताइएगा, वरना वो ऐसे ही घबरा जाएंगे। रिपोर्ट तो आपको मिलने ही वाली है और हम खुद कुछ समय बाद आपसे वो रिपोर्ट लेने आएंगे और सही वक्त आने पर घर वालों को वो रिपोर्ट दिखा भी देंगे। पर तब तक प्लीज आप घर वालों से इस बारे में कोई बात मत करिएगा। जी सुमन जी, ठीक है। दादाजी, वो दोनों घर पर नहीं है। हाँ माँ, मैंने पूरा घर छान मारा, लेकिन कार्तिक भैया और सुमन जी कहीं नहीं मिले। कहाँ चले गए? हे भगवान, ये क्या हो रहा है इस घर में? कहाँ गए होंगे दोनों? त्रिभुवन, बेटा एक बार जाकर फिर से दिखाओ। रुक जाइए पापा जी। दादाजी, मुझे आपको कुछ दिखाना है। बोलो। वो बात यह है कि जीजी, सुमन, आप लोग सब घबरा गए होंगे कि हम अचानक इस तरह बिना किसी को कुछ बताए कहाँ चले गए। घर में थोड़ा हमारा जी घबरा रहा था तो बाहर खुली हवा में टहलने गए थे। अगर आप लोगों को कोई एतराज ना हो तो क्या हम कुछ देर अपने कमरे में जाकर आराम कर सकते हैं? ठीक है बेटा।
सुमन जी रुकिए, सच बताइए आप कहाँ गई थी? मैं आपकी बात पर विश्वास करने के लिए तैयार नहीं हूँ कि आप खुली हवा के लिए पार्क में गई थी। आपके इस बहाने पर भले ही सब लोग विश्वास कर लें, पर मैं आपकी इस बात पर विश्वास नहीं कर सकती। बताइए ना सुमन जी, आप कहाँ गई थी? पारो, कुछ बातें बताई नहीं समझी जाती है। सही वक्त आने पर सारा सच तुम्हारे सामने होगा, लेकिन उससे पहले ये समझ लो कि उस सच के पीछे एक बहुत बड़ा झूठ छुपा हुआ है। मैं भी तो ये जानना चाहती हूँ सुमन जी, आप बताइए ना, क्या है इस झूठ का आधार? कौन है जिम्मेदार? पारो, हम अभी कुछ भी नहीं बता सकते। जब तक हमें अपनी सोच पर यकीन नहीं हो जाता हम क्या कहें। पर जब हमारी सोच का सच साबित हो जाएगा, सच सिर्फ तुम्हारे नहीं सारे परिवार के सामने होगा। जाओ बेटा, अपने कमरे में जाओ और बात करो सुमन से। हालात और मुश्किलों से यूं मुंह छुपाकर भागने से कोई समस्या का हल नहीं होता। हाँ भैया, पापा जी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। चाहिए और सुमन भाभी से बात कीजिए, उनकी सुनिए, अपनी समझाइए, और फिर बात करने से ही तो समस्या का हल निकलेगा ना। चाहिए। मैं ऑफिस जा रहा हूं। कार्तिक जी, हम आपसे कुछ पूछना चाहते हैं। हम जानना चाहते हैं कि उस रात जब आप बीच रास्ते से घर लौट आए थे, तब क्या हुआ था? आपको चक्कर से क्यों आ रहे थे? होश में क्यों नहीं थे? हमें उस रात की पूरी कहानी बताइए कार्तिक जी। उस रात रास्ते में मेरी तबीयत खराब हो गई थी और मैं पापा के साथ घर आया था। मुझे बहुत चक्कर आ रहे थे। फिर निहारिका ने लाकर मुझे गर्म दूध दिया पीने के लिए और ज्यादा चक्कर आने लगे। ऐसा लग रहा था जैसे मैं नशे में हूं। उसके बाद का मुझे कुछ भी याद नहीं है और आगे की कहानी तो तुम जानती हो। हम अभी आए कार्तिक जी। मुझे इस बात का पता लगाना ही होगा कि अगर सुमन घर छोड़कर चली गई थी तो वो वापस क्यों लौट आई। उसका कहना कि वो पार्क में गई थी सरासर झूठ है। मुझे तो लगता है कि सुमन के दिमाग में जरूर कोई खिचड़ी पक रही है। लगता है अब मुझे सुमन का और उसके दिमाग का कुछ इंतजाम करना ही पड़ेगा। ताई जी, निहारिका चीची कहाँ है? पता नहीं बेटा, शायद रसोई में होगी। ठीक है, हम यही उनका इंतजार कर लेते हैं। ठीक है, मैं देखती हूँ, अगर मिलती है तो मैं यहाँ भेज दूंगी।
सुमन, सुमन, सुमन कहाँ चली गई? नमस्ते भाई जी। जी मैं निहारिका बोल रही हूँ। मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं? भाई जी, मुझे शायद आपकी मदद की जरूरत पड़ेगी। जी। कार्तिक जी की तबीयत अचानक खराब नहीं हुई। उनको किसी ने किसी चीज में मिला करके नशे की गोलियां दे दी थी। ये बिंदी कहाँ गई? हमने यहीं तो रखी थी। जी डॉक्टर चाचा, हम आपके पास वो रिपोर्ट लेने पहुंच ही रहे हैं। वो रिपोर्ट ही कार्तिक जी के सच का सबूत है, और वो सच कुछ ही देर में सारे परिवार वालों के सामने होगा। हेलो भाई जी, मैंने कुछ देर पहले जिस मदद की आपसे बात की थी, वो मदद मुझे अभी चाहिए। जी भाई जी, ठीक है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। आप नहीं जानते आपने हमारी कितनी बड़ी उलझन सुलझा दी है। अब आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, हम खुद ये सारे घर वालों को दे देंगे। लेकिन सुमन जी, ध्यान से जाइएगा। कार्तिक, सुमन दिखाई नहीं दे रही, अभी तक बाहर आई नहीं। बेटा तुमने बात की थी सुमन से? मेरे जाते उसने मुझसे पूछा कि उस दिन रात को क्या हुआ था। जब मैंने उससे पूरी बात बताई तो वो अचानक से उठकर कहीं चली गई। उसने मेरी एक भी बात नहीं सुनी। ठीक है, मैं उसे बुला कर लाती हूँ। माँ, सुमन घर छोड़कर चली गई है। मुझे उसके
कमरे से ही चिट्ठी मिली। मुझे माफ कर दीजिए माँ, मेरी वजह से ये परिवार बिखर रहा है। इस घर की बर्बादी का कारण मेरी वजह से सुमन ये घर छोड़कर चली गई। भगवान, सुमन। करण, पापा, वो अभी ज्यादा दूर नहीं गई होगी, आइए उसे ढूंढ के आते हैं। कहाँ चली गई सुमन? कब से फोन ट्राई कर रहा हूं, बेल जा रही है, उठा नहीं रही है वो। अरे भाई साहब, आपने इन्हें कहीं देखा है? इन्हें? हाँ, कुछ देर पहले यहां जाते देखा था। थैंक यू। पापा, आप यहीं रुकिए, मैं अभी आता हूं। ये तो सुमन का रुमाल है। ये रिंग भी सुमन की, इसका मतलब वो यहीं कहीं है। हो सकता है यहां पर किसी को सुमन के बारे में पता हो। ये आपने इन्हें कहीं देखा है? नहीं, मैंने ऐसे किसी भी लड़की को यहाँ नहीं देखा। और हाँ, अगर आसपास कहीं दिखी तो खबर कर दूंगा। अरे कुछ नहीं, वो कुछ बिल्लियां पाल रखी हैं मैंने, भाग दौड़ रही होंगी। अगर आपको इनके बारे में कुछ भी पता चलता है तो ये मेरा कार्ड है, यहाँ पे मुझे इत्तला कर दीजिए। जरूर। क्या रे, थोड़ी देर चुप नहीं रह सकती? ज्यादा शोर मचाना तुझे, चुप कर, नहीं तो अभी तो। पापा, ये देखिए, ये वहां झाड़ियों में मुझे सुमन की अंगूठी और रुमाल मिला। लेकिन मेरी समझ में ये नहीं आ रहा कि सुमन यहाँ क्या कर रही थी, वो यहाँ क्यों आएगी? कौन हो तुम और हमें यहाँ बांधकर कैद में क्यों रखा है? सुमन,
कितने सवाल पूछती हो तुम? जो भी सवाल पूछना है मुझसे पूछो, मैं तुम्हारे हर सवाल का जवाब दूंगी। आप इतनी गिरी हुई हरकत कर सकती हैं? आपने हमें अगवा करवा दिया? भाई जी, हमारा ये काम करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आपने इतने कम समय में इतना बड़ा काम किया है हमारा। मुझे शुक्रिया कह के मुझे शर्मिंदा मत कीजिए। मुझे तो खुशी है इस बात की कि मैं तुम्हारे किसी काम आ सका। और वैसे भी तुम्हारा पति मेरे छोटे भाई जैसा है। मैंने बस रिश्ते का मान रखा है और कुछ नहीं। आपको क्या लगता है, आपने हमें अगवा तो करवा दिया है निहारिका जी, लेकिन इसके बाद क्या करने का इरादा है आपका? आपको क्या लगता है कार्तिक जी को और बाकी घर वालों को आपकी इस हरकत का पता नहीं चलेगा? ये आपकी गलतफहमी कि पापों का घड़ा भर चुका है और अब वो वक्त दूर नहीं है जब आपकी असलियत सारे घर वालों के सामने आएगी। आप हमें इस तरह कैद में रखकर कुछ हासिल नहीं कर पाएंगे। चुप कर। कितना बोलती हो तुम सुमन? तुमने ये जितने भी फिजूल के सवाल मुझसे किए हैं ना, उनका जवाब देना मैं जरूरी नहीं समझती, लेकिन हाँ, इतना जरूर बता देती हूँ, इस जगह की आदत डाल लो, क्योंकि तुम्हें यहाँ बहुत दिनों तक कैद रहना है। भाई जी, आपको जरा बाहर जाना होगा।